मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जहां पर गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराइयों में चला गया था और बस उसी दिन के बाद गॉडजिला का कोई भी पता नहीं चल पाया, किसी ने उसे नहीं देखा और उसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम एक आइसलैंड को देखते हैं जो कि कॉन्ग का घर था असल में, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉन्ग का साइज अब पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफ़ी इंजॉय करता है। वहीं पर हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कॉन्ग को काफ़ी अच्छी लगती थी। दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी थे और कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था, उसकी सारी बातें मानता था। लेकिन ये बच्ची ना बोल सकती है ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पर हम कॉन्ग को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक ट्री को उखाड़कर आसमान की तरफ फेंकता है। एनर्जी वॉल टूट जाती है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि असल में कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं तो कहीं ये दोबारा से न लड़ाई कर पड़े। अब क्योंकि कॉन्ग पहले से काफ़ी बड़ा हो गया था साइज़ में, इसलिए डिसाइड किया जाता है तो यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो बेसिकली एक हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाया करती थी, लाइक मशीन, रोबोट्स एक्सेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पर थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये कंपनी किसी काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है और ये गॉडजिला के आने का अलार्म था। देखते ही देखते गॉडजिला समुद्र से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। वो भी समझ नहीं आ रहा था आखिर गॉडजिला सबको क्यों मारता जा रहा है, कि वो तो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि गॉडजिला के पास एक पावर है और वो पावर न्यूक्लियर पावर है। गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है। लेकिन इस बार वो चेंज होकर आया है, पहले जैसा नहीं रहा। पहले वो इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो एग्रेसिव है और गुस्से में सबको मारता जा रहा है। कंपनी का ओनर न्यूज़ में सबको बता रहा होता है कि हमारी कंपनी एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, बहुत जल्द एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो जाएगी जिससे गॉडजिला का मुकाबला हो सकता है। इस न्यूज़ को एक लड़की भी देख लेती है जिसका नाम होता है मेडिसन। लेकिन यहाँ पर मेडिसन इस बात पर एग्री नहीं करती कि गॉडजिला गुस्से में आया है, क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए वो इस न्यूज़ को सिर्फ एक बकवास न्यूज़ समझती है, क्योंकि उसका मानना था गॉडजिला कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो इंसानों की हेल्प करता है, उनकी जान बचाता है। मेडिसन अपने फादर के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता और उसके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ किया गया है। मेडिसन के फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा, ये सारे क्रिएचर्स हैं, ये सारे टाइटन्स इंसानों की तरह ही होते हैं, इनका मूड चेंज हो सकता है। अब देखो गॉड गया है, हो सकता है अब देखो गॉडजिला भी चेंज हो गया है और वो इंसानों को मारता जा रहा है। इसके बाद मेडिसन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। यहाँ पर मेडिसन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और जाकर उससे सारी बातें पूछेगी कि आखिर ये मैटर क्या है, गॉडजिला एग्रेसिव क्यों हो गया है और उसने उस कंपनी को डिस्ट्रॉय क्यों किया। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट होते हैं। डॉक्टर नेथन उनको बताता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट था होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते थे। असल में डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन भी है जिसका नाम होलो अर्थ है। ये छुपी हुई है और किसी को नज़र नहीं आती और असल में कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को नज़र नहीं आती और असल में यह अर्थ टाइटन्स की एनर्जी का सोर्स है। वहीं पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से भी मिलवाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने होलो अर्थ के अंदर ही एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। यहाँ पर हम ये बात तो जानते नहीं। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि अब से कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मारा गया। यहाँ पर हम ये बात भी जान पाते हैं कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर हर चीज़ हवा में उड़ने लगती है। जिस पर कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को कहता है कि आपको इस बारे में फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी में एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है, इसकी मदद से हम वहाँ यानी होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि टाइटन्स में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसलिए हम एक कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि डॉक्टर भी थी उससे मिलते हैं और ये फीमेल डॉक्टर कॉन्ग की देखभाल भी करती है। नेथन उस फीमेल डॉक्टर को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम एक कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहेंगे और उसका घर
होलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पर नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा, इसलिए कॉन्ग सिर्फ होलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। थोड़ी बहस के बाद फाइनली वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन जो नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ की ओर ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चैन से बांधकर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची उससे इशारों में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बंधा हुआ है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, किसी दूसरे रास्ते से ही जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। जिस पर वो फीमेल डॉक्टर कहती है जी हाँ, हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफ़ी पुरानी दुश्मनी है, क्योंकि वो दोनों ही खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तबाही मचा देंगे। फिर हम मेडिसन को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। यहाँ पर वो हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी काफ़ी बड़ी चीज़ बना रही है और उस चीज़ को बनाकर हांगकांग शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस कंपनी पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगा है। वो बच्ची फीमेल डॉक्टर को बता रही है कि गॉडजिला आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि अब अगर गॉडजिला बाहर आ रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आज़ाद कर देना चाहिए, यानी उसकी चेन्स खोल देनी चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। और अब फाइनली गॉडजिला बाहर आ जाता है जो एक शिप को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ रहा था लोगों की तरफ। कॉन्ग को पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन उसे तो चैन से बांधा गया था। फिर ये लोग गॉडजिला पर रॉकेट और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसके बाद गॉडजिला पर ज़रा भी असर नहीं होता। जो उन लोगों के प्लान्स होते हैं गॉडजिला उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब गॉडजिला कॉन्ग वाली शिप की ओर जा रहा था। गॉडजिला उन लोगों के सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और यहाँ पर गॉडजिला उनके शिप्स को पलट देता है, जिससे कॉन्ग और बाकी लोग समुद्र में डूबने लगते हैं। फिर वो लोग कॉन्ग की चैन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन लोगों को बचा सके, सबको बचाए। फिर गॉडजिला और कॉन्ग की ग्रेट पावर होती है जिससे कॉन्ग गॉडजिला को समुद्र में काफ़ी नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा करता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। गॉडजिला एक बार फिर से उठता है और वो उस शिप की तरफ ही जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी और यहाँ पर कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पर जंप करके फाइनली उस शिप पर पहुँच जाता है जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। यहाँ पर कॉन्ग गॉडजिला को एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है, जिससे कॉन्ग नीचे गिर जाता है। कॉन्ग एक बार उठकर फिर से गॉडजिला को मारता है और गॉडजिला जाकर समुद्र में गिरता है। बात से गॉडजिला को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो अपनी पावर यानी न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करता है। ये देखकर कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर पावर की जो लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उसे देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं और यहाँ पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि गॉडजिला कितना ज़्यादा पावरफुल है। बीच समुद्र के अंदर ही उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। गॉडजिला तो पानी में सांस ले सकता है, लेकिन कॉन्ग जो इंसानों की तरह था वो पानी में सांस नहीं ले सकता था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समुद्र की गहराइयों में लेकर जा रहा होता है। वो फीमेल डॉक्टर कहती है कि हमें जल्द से जल्द ही हेल्प करनी चाहिए वरना गॉडजिला उसे मार डालेगा। फिर ये बहुत सारे मिसाइल को समुद्र में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे होता ये है कि कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारे मशीन्स को शट डाउन कर दो ताकि गॉडजिला ये समझ सके कि हम लोग हार चुके हैं और मर चुके हैं। तब ये लोग सारी चीज़ों को शट डाउन कर देते हैं। तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फीमेल डॉक्टर कहती है कि अगर हम आगे बढ़े तो गॉडजिला हमें फिर से फील करके हम लोगों पर अटैक कर देगा। हम कैसे आगे बढ़े और हम कॉन्ग को कैसे ले जाएंगे, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ाकर लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसन अपनी फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज़ बना रही है, जिस पर गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने अटैक कर दिया और उन लोगों को एक काफ़ी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं। और फिर जैसे ही उन लोगों को अंडे मिलते हैं उनका डोर लॉक्ड हो जाता है। असल में जहाँ ये लॉक्ड हो जाते हैं वो एक मशीन होती है जो इन लोगों को अंडे समेत काफ़ी तेज़ी से हांगकांग लेकर जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए पूरी आर्मी कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। लोग कॉन्ग कहते हैं कि वो होलो अर्थ वाले कैब में चला जाए, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए इनकार कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे कि वो वहाँ पर चला जाए, क्योंकि कॉन्ग उस बच्ची की कोई भी बात नहीं टालता था। साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि आपकी फैमिली भी वहाँ पर है, आप जैसे
और भी क्रिएचर्स हैं वहाँ पर, और यहाँ पर कॉन्ग जाने के लिए एग्री हो जाता है और कॉन्ग उस होलो अर्थ वाली कैव में चला जाता है। और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की वजह से कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ एक अलग तरह की दुनिया थी, उन लोगों के पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसलिए उनकी जान बच जाती है। और होलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे, और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर्स एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक करता है। वो मॉन्स्टर्स उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर्स को पकड़ लेता है और उसे मार डालता है, और बाद में उस मॉन्स्टर्स का सिर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। उसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जबकि बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। अब होलो अर्थ पर ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं। मेडिसन और उसके फ्रेंड हांगकांग पहुँच जाते हैं, पर उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन्स के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेका गॉडजिला। गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे उस कंपनी के ऑनर ने डॉक्टर एथन से मिलवाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पर एक स्कल क्रॉलर को छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्कल क्रॉलर को मार डालता है, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है, और वो ये कि मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए और ज़्यादा पावर चाहिए थी। पावर सिर्फ और सिर्फ होलो अर्थ में थी, और यही वजह थी कि कंपनी का ओनर एनर्जी सोर्स उस पावर को ढूंढ रहा था ताकि वो मेगा गॉडजिला को दोबारा से जिंदा कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो गया है। मेगा गॉडजिला को जिंदा होते ही गॉडजिला उसे फील कर लेता है, और इसलिए वो हांगकांग जहाँ पर वो मेगा गॉडजिला था उसी तरफ बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी, और होलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था। कॉन्ग उस पहाड़ की ओर जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। उनको वहाँ पर एक वेपन मिल जाता है जो कि एक्स थी। ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, बल्कि ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई हुई होती है, जो कि बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है किंग की तरह। गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया था और अब वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था, जिसे सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है। यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि एनर्जी सोर्स उसकी एक्स को भी चार्ज कर सकता है, कि उसकी एक्स चार्ज होने के बाद ही चल सकती है, और चार्ज होने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। गॉडजिला को ये बात भी पता चल जाती है कि होलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर को ज़मीन पर मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर ज़मीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ओनर उन लोगों के साथ ट्रीट करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। हालांकि फीमेल डॉक्टर उसे ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। एक लड़की को रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर गॉडजिला भी आने वाला है, तो वो वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा कर दिया था। फिर कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पर अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में फंस जाती है, और वो मौके का फायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है, और यहाँ इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से मुकाबला करते हुए बार बार बच जाता है। कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके इंज्योर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंकता है, लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंज्योर्ड करके वहीं पर फेंक देता है, उसकी चेस्ट पर पैर रख के जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी जोर से दहाड़ने लगता है। तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ऑनर एनर्जी सोर्स मिल चुका था, जिसकी मदद से मेगा गॉडजिला को पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और साइज़ में काफ़ी बड़ा भी है, लेकिन यहाँ पर मेगा गॉडजिला सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है। इसलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ऑनर को मार देता है और बाद में उसके असिस्टेंट को भी मार डालता है। फिर मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला काफ़ी पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को बहुत ज़्यादा मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मिलकर गॉडजिला की पावर को ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सारी मशीन्स में कोड लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है, जो कि लड़ने की वजह से काफ़ी इंज्योर्ड हो चुका था और उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था।
और बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो सबको बताती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे एक काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग कॉन्ग को उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। वो बच्ची इशारों में कॉन्ग को कहती है कि देखो गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, इसलिए जाओ और उसकी हेल्प करो। कॉन्ग गॉडजिला को बचाने के लिए चला जाता है। मीका गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को बचाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और कॉन्ग यहाँ पर गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला फौरन समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए, लेकिन मीका गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो अकेला ही दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नज़र आती है, लेकिन मुसीबत की बात तो यह है कि वो चार्ज नहीं होती। कॉन्ग फिर भी उस एक्स से मीका गॉडजिला पर अटैक कर देता है, लेकिन मीका गॉडजिला कॉन्ग को बस मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। अब क्योंकि मेडिसन और उस हैकर से वो मशीन बंद नहीं हो रही थी जिससे मीका गॉडजिला की पावर्स को कम किया जाए, इसलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पर पायल देते हैं, जिससे मीका गॉडजिला थोड़ी देर के लिए काफ़ी ऑफ हो जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर के ज़रिए कॉन्ग की एक्स को चार्ज कर देता है और कॉन्ग के पास अब पावर आ चुकी थी, इसलिए वो मीका गॉडजिला को तबाह और बर्बाद करके रख देता है। हाथ पैर तोड़ देता है और उसके सारे बॉडी के पार्ट्स अलग कर देता है और लास्ट में वो मीका गॉडजिला का सर भी उखेड़ कर फेंक देता है। क्योंकि मीका गॉडजिला मर चुका था तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन तभी गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और कॉन्ग भी अपनी एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्योंकि उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी, इसलिए वो दोनों नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है वहाँ से वो आया था, और जबकि कॉन्ग हमेशा के लिए उस होलो अर्थ में चला गया है और वो उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ ले जाता है। और इसी के साथ ही इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।